हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू एआई बट सिंपल पॉडकास्ट। आज हम एक हैवी टॉपिक के साथ एक अल्टीमेट जुगाड़ ला रहे हैं। आज हम चैट जीपीटी का दिमाग डिकोड करेंगे। सोचो ज़रा, चैट जीपीटी का एक्चुअल दिमाग चलता कैसे है? कि ये सिर्फ सॉफ्टवेयर का मैजिक है या इसने भी मम्मी के हाथ के बादाम खाए हैं? सो लेट्स डाइव इनटू द वर्ल्ड ऑफ एआई। सीधे सिंपल स्टाइल में शुरू करते हैं। पार्ट 1 ट्रेनिंग थे बचपन डेज। देखो, चैट जीपीटी को भी बचपन में ट्रेनिंग लेनी पड़ी। जस्ट लाइक हम स्कूल में पढ़ते हैं वैसे ही इसको भी ट्रेन किया गया। पर इसका स्कूल कैसा था? इमेजिन करो, एक लाइब्रेरी नहीं, एक बहुत बड़ी लाइब्रेरी जिसमें बिलियंस और बिलियंस के पेजेस हैं। और चैट जीपीटी ने ये सारे पेजेस पढ़े, वेबसाइट्स, बुक्स, आर्टिकल्स, एवरीथिंग। बट ये सिर्फ रट्टा नहीं मारता लाइक वी डू बिफोर एग्ज़ाम। नहीं, ये एक्चुअली पैटर्न सीखता है। फॉर एग्जाम्पल, यूजुअली गुड मॉर्निंग के बाद हाउ आर यू आता है और यूजुअली मुंबई के बाद सिटी या इंडिया आता है। बेसिकली ये लैंग्वेज के पैटर्न समझता है, बिल्कुल जैसे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को सुन के लैंग्वेज सीखते हैं, बिल्कुल वैसे ही। पार्ट 2 टोकन्स वर्ड्स का टुकड़ा टुकड़ा। अब आता है सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट। तुम जब चैट जीपीटी से कुछ पूछते हो तो वो सबसे पहले सेंटेंस को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ देता है। इनको बोलते हैं टोकन्स। ये टोकन्स क्या होता है? सिंपल, एक वर्ड का छोटा सा पीस, जैसे अनहैप्पी को तोड़ दिया अन और हैप्पी में, और ऐसे दो टोकन्स हो गए। वाई? क्योंकि इससे कंप्यूटर को समझना इजी हो जाता है। कंप्यूटर को तो हिंदी या इंग्लिश समझ नहीं आती डायरेक्टली, इसको सब कुछ नंबर्स में चाहिए, तो ये टोकन्स को नंबर्स में कन्वर्ट कर लेता है। मतलब जब तुम लिखो आज का मौसम कैसा है, तो चैट जीपीटी के ब्रेन में ये होता है। आज को उसने कोड किया 1 2 3 4, का को कोड किया 6 7 8 9 0, मौसम को कोड किया 1 1 2 2 3 3। पार्ट 3 ट्रांसफॉर्मर द रियल सुपर हीरो। अब आ जाते हैं असली सुपर हीरो पे, द ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर। 2017 में गूगल ने एक रिसर्च पेपर लिखा, अटेंशन इज़ ऑल यू नीड। और इसके अंदर एक मैजिक ट्रिक होती है जिसे कहते हैं सेल्फ अटेंशन। सेल्फ अटेंशन का काम है सेंटेंस के हर वर्ड को देखना और पूछना, भाई तो इम्पॉर्टेंट है या बेकार। चैट जीपीटी एक अलग टाइप का न्यूरल नेटवर्क है। न्यूरल नेटवर्क मतलब क्या? इमेजिन करो, तुम्हारे ब्रेन में बिलियंस न्यूरॉन्स हैं जो एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। एग्जैक्टली वैसे ही आर्टिफिशियल ब्रेन बनाया गया है चैट जीपीटी के लिए। इस ट्रांसफॉर्मर आर्किटेक्चर का स्पेशल पावर क्या है? ये कॉन्टेक्स्ट समझ सकता है। फॉर एग्जांपल, बैंक ऑफ अमेरिका वर्सेस रिवर बैंक। पहले वाले सेंटेंस में बैंक का रिश्ता अमेरिका से है, लेकिन दूसरे वाले सेंटेंस में बैंक का रिश्ता रिवर से है। पुराने एआई मॉडल्स यहाँ कंफ्यूज होके नदी में पानी फेंक देते थे, लेकिन ट्रांसफॉर्मर समझदार है। मतलब ये सिर्फ एक वर्ड को नहीं देखते, ये पूरा सेंटेंस का कॉन्टेक्स्ट समझते हैं। काफ़ी स्मार्ट है ना? पार्ट 4 प्रेडिक्शन गेम द मैजिक मैप। अब आता है असली मैजिक। पार्ट 2 में हमने वर्ड्स को नंबर्स यानी टोकन्स बना दिया था, लेकिन वो सिर्फ रोल नंबर्स जैसे थे। अब पार्ट 4 में चैट जीपीटी उन नंबर्स को मीनिंग देता है। कैसे? हर वर्ड को एक न्यूमेरिकल वेक्टर मिलता है, समझो एक जीपीएस लोकेशन। इस मैप का क्या फ़ायदा? जो वर्ड सिमिलर होते हैं जैसे किंग और क्वीन, वो मैप पर पड़ोसी यानी नेबर्स बन जाते हैं। बस यही मैप और पड़ोसियों को देखकर चैट जीपीटी नेक्स्ट वर्ड प्रेडिक्ट करता है। फॉर एग्जाम्पल, मैं शुरू करूं, भारत की राजधानी है, तुम ऑटोमेटिकली सोचोगे दिल्ली। एग्जैक्टली यही चैट जीपीटी करता है, पर ये रैंडम गेस नहीं है, ये प्रोबेबिलिटीज़ कैलकुलेट करता है। फॉर एग्जाम्पल, न्यू के बाद यॉर्क आने के चांसेस 80% हैं, पर न्यू के बाद दिल्ली आने के चांसेस 20% हैं। और फिर चैट जीपीटी सबसे ज़्यादा प्रोबेबिलिटी वाले वर्ड को चूज़ कर लेता है। सिंपल। पार्ट 5 ट्रेनिंग एंड बैक प्रोपगेशन द एंग्री टीचर। लेकिन इसको ये सब सिखाया किसने? ट्रेनिंग फेज में चैट जीपीटी ने ट्रिलियंस ऑफ सेंटेंस पढ़े। जब वो गलती करता था तो एक एल्गोरिदम आता था जिसका नाम है बैक प्रोपोगेशन। ये एक गैस करने वाले टीचर जैसा था। चैट जीपीटी ने गैस किया काउ ड्रिंक्स कॉफ़ी। बैक प्रोपोगेशन एल्गोरिदम ने लगाया थप्पड़ और बोला गलत, वेट एडजस्ट करो। और थोड़े इटरेशंस के बाद उसने गैस किया काउ ड्रिंक्स वाटर। ये प्रोसेस बिलियंस ऑफ टाइम्स रिपीट हुआ, तब जाके हमें आज का चैट जीपीटी मिला। पार्ट 6 RLHF संस्कार सिखाना। पर एक प्रॉब्लम थी, जब चैट जीपीटी ने इंटरनेट से सीखा तो उसने कुछ गलत चीज़ें भी सीख ली थी।
क्योंकि इंटरनेट पे तो हर तरह के लोग हैं ना, ट्रोलर्स, फेक न्यूज़ वाले और बहुत कुछ। तो ओपन एआई ने सोचा, अरे भाई इसको थोड़ा संस्कार सिखाना है, और स्टार्ट हुआ एक प्रोसेस जिसका नाम है रीइंफोर्समेंट लर्निंग फ्रॉम ह्यूमन फीडबैक, यानी RLHF। इसका मतलब चैट जीपीटी को इंसानों ने सिखाया कि ये सही जवाब है और ये गलत जवाब है। एकदम मम्मी के जैसे बोल दिया, बेटा ये नहीं बोलते, ये करो। ये प्रोसेस कई बार रिपीट हुआ, इसलिए जब तुम चैट जीपीटी से बात करते हो तो ये ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल, पोलाइट और हेल्पफुल लगता है। मतलब बेसिकली एआई भी पेरेंटिंग से सुधर ही जाता है। Closing thoughts. तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अब तुम समझ गए हो कि चैट जीपीटी कैसे काम करता है। एक बड़ा दिमाग, ट्रेनिंग, टोकन्स, ट्रांसफॉर्मर्स और थोड़े संस्कार। मैं हूं निखिल, साइनिंग ऑफ। डोंट लेट द मशीन्स विन, एटलीस्ट नॉट टुडे। सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। Follow human.